हुआ है। हम वापस भी सौरभ के पास आएंगे, लेकिन आइए आपको दिखाते हैं अगली खबर जो है वो कैसे समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। समाजवादी पार्टी का नाम चेंज कर देना चाहिए, विवादवादी पार्टी कर देना चाहिए, क्योंकि सपा सांसद जो हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। और अब एक और सांसद पर जो एफआईआर हुई है उसकी वजह से सियासत गर्मा गई। टेंशन में है अब कौन? सपा की एमपी इकरा हसन। पूर्व मंत्री समेत 25 आरोपी डीआईजी ऑफिस के बाद जो बवाल किया था उसकी वजह से। यानी समाजवादी पार्टी के कई सांसद जो हैं उनसे जुड़ी अलग अलग कानूनी और राजनीतिक मुश्किलें हम लगातार देख रहे हैं, और इकरा हसन का नाम इस फहरिस्त में शामिल हुआ है। क्या है पूरा मामला, समझते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार समाजवादी पार्टी की पेशानी पर बल क्यों है। तो सपा सांसद इकरा हसन पर पुलिस का एक्शन हुआ है। कैराना से सांसद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। डीआईजी ऑफिस के बाहर बवाल जब उन्होंने किया तो वो बवाल उन्हें करना भारी पड़ा। पूर्व राज्य मंत्री समेत 25 और भी आरोपी हैं इसमें। क्या किया इन्होंने? सड़क जाम की, हंगामा किया और सिविल लाइन चौकी की तहरीर पर यह केस दर्ज हुआ है। अब इसमें 6 नामजद हैं और 25 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज है। मोनू कश्यप हत्याकांड में ये प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन करने का जो तरीका था वो प्रदर्शन से हटकर बवाल था। इसी बवाल पर अब सवाल है और एफआईआर है। तो किन किन आरोपों के तहत जो ये सपा की सांसद हैं इकरा हसन, आखिर कौन से वो आरोप हैं जिन्हें लेकर इन पर एफआईआर दर्ज की गई, आइए आपको वो भी बताएं। तो सरकारी काम में बाधा डाली, सबसे पहला आरोप तो यही है। सड़क जाम की, या आप सड़क जाम करेंगे तो आम जनता है उसे मुश्किल होगी। पुलिस के अधिकारियों से बहस की, उन्हें अपना काम ठीक तरीके से करने नहीं दिया, हंगामा किया, साथ ही साथ कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई, उनको तोड़ा, प्रदर्शन के दौरान अव्यवस्था फैलाई और सबसे अहम बात जो सार्वजनिक व्यवस्था है उसे बाधित किया। तो इकरा हसन पर यह आरोप है और अब इस पर ज्यादा जानकारी के साथ रामेंद्र सिंह लखनऊ से जुड़े हैं। रामेंद्र, आखिर सपा की जो सांसद हैं इकरा हसन, उन्होंने सोचा था कि वो प्रदर्शन करेंगी और कहीं ना कहीं प्रदर्शन जिस तरह से किया गया जो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन था, इसके बाद भी वो बच जाएंगी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि योगी सरकार में ये मुमकिन है। आजकल अगर सहारनपुर शामली को कोई जानता होगा तो ये जानता होगा कि एक समय पहले इन लोगों के इतना रुतबा हुआ करता था कि अधिकारी इनसे बचते थे और कोई भी काम कह दे तो ये प्रयास करते थे कि इनका काम करके निकल जाओ, चाहे गलत हो या सही हो। वो दौर शायद इकरा हसन ने अपने पिता के दौर में देखा होगा। वो भूल गई कि 7 साल से योगी सरकार है और ये सब करना अक्षम्य है। जो मुकदमे दर्ज हुए उनमें एक तो मोनू कश्यप के हत्याकांड के मामले पर जांच की मांग करने गई थी, उससे नाराज होकर डीआईजी से धरने पर बैठी, जबरन सड़क रोका, लोगों के आने जाने से रोका, सरकारी काम में बाधा उत्पन्न किया। तो इन सारी धाराओं के साथ मुकदमा लिखा गया और जो इनके साथ 5 लोग थे उनको 107-16 यानी जो शांति भंग की आशंका होती है उसमें चालान किया गया था। इकरा हसन के खिलाफ भी मुकदमा लिखा गया है। तो जाहिर है कि जो वैधानिक प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा इकरा हसन को, भले ही वो सांसद हों, क्योंकि कानून जो भी तोड़ेगा उसके लिए नियम कानून उत्तर प्रदेश में एक है। जो भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, नियम सम्मत ही कार्रवाई की जा रही है। आचल रामेंद्र, ये मोनू कश्यप का पूरा मामला क्या है? और एक वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा था इकरा हसन का, जहां पर वो जब उन्हें पानी दिया जा रहा था तो वो पानी को पीने से भी मना कर रही थी। उसमें भी उनकी जो बयानबाजी थी, जो शब्द थे, वो भी कहीं ना कहीं बिगड़े हुए बोल थे। देखिए, मोनू कश्यप शामली के लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले थे जिनकी हत्या हो गई थी और पुलिस उसमें कार्रवाई कर रही, पुलिस ने उस पर कार्रवाई की भी है, आगे की जांच। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन चाहती थी उस तरह से कार्रवाई करने की बाध्यता शायद पुलिस के सामने नहीं, पुलिस निष्पक्ष रूप से काम कर रही है। उसको लेकर के विवाद था। वो ये लोग पुलिस से चाह रहे थे कि जो हम कह रहे हैं उस अनुसार कार्रवाई की जाए और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। समाजवादी पार्टी का संकट यह है कि हर चीज में वो राजनीति खोजती है और उसमें अपना वोट बैंक कैसे सधे उस पर काम करती है। इकरा हसन जी जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही तो आप सब लोगों ने सुना है, तो उस पर क्या चर्चा करें। लेकिन यह है कि इकरा हसन शायद भूल गए कि शामली वो शामली नहीं रहा है, शामली बदल गया है। जहां जो सांसद हैं भले ही वो सांसद हों, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी राज है और योगी राज में गलत काम करने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। तो मोनू कश्यप की हत्या के मामले में पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई कर रही है।
उसमें कोई संकोच नहीं है। जी रामेंद्र, अब क्योंकि एफआईआर दर्ज की गई तो आगे पुलिस का एक्शन किस तरह से होगा इकरा हसन के खिलाफ? देखिए, अगर आप सरकारी कार में बाधा बनते हैं तो ये सेशन ट्रायल मामला है। दूसरा क्या है कि जो दूसरी धारा लगी हुई है कि आप किसी को जबरन रोक रहे हो, सड़क पर नहीं चलने दे रहे हो, तो वो भी गंभीर धारा है। यानी ये दोनों धाराएं गंभीर हैं। या तो इकरा हसन के पास विकल्प होगा कि हाई कोर्ट जाएं, इन मुकदमों के खिलाफ स्टे लें, और या फिर इन मुकदमों को वैधानिक रूप से अगर जाएंगी तो पहले लोअर कोर्ट जाएंगी, फिर सेशन कोर्ट से बेल आउट होंगी। तो ये एक प्रक्रिया है कि बेल आउट होने के लिए सेशन कोर्ट ट्रायल जाना पड़ेगा, वहीं से इनको बेल मिलेगी। तो अभी कई विकल्प हैं, उनको कानूनी रूप से किस विकल्प का इस्तेमाल करती हैं वो उनको ऊपर है। फिलहाल मुकदमा गंभीर धाराओं में दर्ज हुआ है। आचल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रामेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो इकरा हसन पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है, अब इसके बाद पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और सबसे अहम बात यहाँ पर यह है कि अब जो भी एक्शन लिया जाएगा, यानी कि सरकार के अंतर्गत, वो नियमों का पालन करते हुए ही लिया जाएगा। लेकिन शायद अब जो आम आदमी पार्टी है उसके दिन हम कह सकते हैं कुछ ठीक नहीं चल रहे, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका क्या होगा जनाब आली, और अब आप क्या करेंगे, क्योंकि केजरीवाल पर फिर एक बार